हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई केस होता है तो हम पहला स्टेप ये लेते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सीख करना शुरू करते हैं। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सीख करना शुरू करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि भाई हमें अपनी तरफ से पहले एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। यदि पहले आप अपनी तरफ से फाइल कर दोगे तो आपको फायदा रहेगा। कुछ ओपिनियन आपको ऐसी मिलती है कि पहले आपको अपनी तरफ से एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी चाहिए, वरना आपको नुकसान रहेगा। कुछ ओपिनियन मिलती है कि फटाफट सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो, आपको फायदा मिलेगा। कुछ ओपिनियन ऐसी मिलती है कि सेक्शन 9 का केस बिल्कुल फाइल मत करना, वरना नुकसान हो जाएगा। अब आदमी कंफ्यूज है पूरे तरीके से, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल में क्या स्टेप लूं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। और दोस्तों, ये भी है कि अगर कोई गलत स्टेप हो गया तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है और कोई भी स्टेप बैक नहीं होता। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि अगर आपके साथ मैट्रिमोनियल विवादों की शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, संभावना है, तो आपको किस तरीके से चीजों को डील करना है और किस चीज का एक्चुअल में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए, पहले हम इस बात पर आ जाते हैं कि आपकी पत्नी अपने पेरेंटल होम गई है और वापस नहीं आ रही है कई बार भी बुलाने पर, और इनडायरेक्टली आपको थ्रेट भी मिलनी शुरू हो गई है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि आने वाले कुछ ही समय में आपके ऊपर केसेस आ जाएंगे। अब आपको प्रिकॉशनरी मेजर पहले सोचना होता है कि भाई मैं क्या लूं। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन मूव कर दूंगा तो मेरे ऊपर कुछ होगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर कोई आपके विरुद्ध थाने में जाके एप्लीकेशन देता है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप उसको रोक लोगे कि नहीं भाई मत जा। कोई भी देना चाह दे सकता है, झूठी हो सच्ची हो। किसी को आप थाने जाने से रोक सकते हो, किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हो, किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। बात आती है तो फिर क्या करें, क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर ऐसा होता है? तो दोस्तों, उनको थाने पे या कोर्ट पे जाने से रोकने के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है। वो जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा केस स्टार्ट होने वाला है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या सेक्शन 9 करना चाहिए? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेक्शन 9 करके आदमी केवल और केवल फंसता है। अगर आज के समय 2025 में कोई आपको ये कहता है कि सेक्शन 9 कर लो, मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा, तो इसका मतलब आप एक गलत रास्ते पर हैं। कोई फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 में आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज सेक्शन 9 में आपकी प्रेयर होती है मैं इसे वापस लाना चाहता हूं। लेकिन सेक्शन 9 जब तक समनिंग स्टेज पे पहुंचता है या समन होता है, तब तक आपके ऊपर ऑलरेडी 2 3 4 केस हो चुके होते हैं और आप अपने मन में बिल्कुल ठान चुके होते हैं मुझे उसे वापस नहीं लाना है। अब ऐसे में जब सेक्शन 9 में इवन स्टार्टिंग स्टेज ही होगी, मीडिएशन ही होगा, तो वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई तुम ले जाना चाहते हो। पत्नी से पूछा जाएगा तुम जाना चाहती हो, और उसने कह दिया हाँ, तो बोलेंगे लेकर के जाओ। अब आप लाना नहीं चाहते हो, फंस गए। पहली टेक्निकल प्रॉब्लम ये। और ऐसे ही पूरे ट्रायल में भी यही होगा। आखिरी में जजमेंट अगर ये आ गया कि पत्नी को लेके जाओ, आप लाना नहीं चाहते, तो आप फंस गए। और 100% जब तक सेक्शन 9 आगे बढ़ेगा तब तक आपका माइंड ये बन चुका होगा मुझे वापस नहीं लाना है। आपके मन में तमाम प्रकार के डर होंगे। दूसरा नुकसान ये कि इस केस को पत्नी अपने प्लेस पे ट्रांसफर करवा लेगी, या इस केस में अपियर होकर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के आपसे मेंटेनेंस मांगेगी, अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस मांगेगी और लिटिगेशन एक्सपेंस मांगेगी। अब जिस केस से आपको कुछ मिलना नहीं है, उस केस में भी आप पैसे दोगे। अगला, जब मेंटेनेंस का केस चलेगा और आप कोर्ट को बोलोगे सर मेरा तो सेक्शन 9 का केस चल रहा है, तो आज के समय कोर्ट आपको यही बोलेगी दैट इज डिफरेंट केस, यहां आप उसकी बात मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 9 चल रहा है तो आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा। तो यानी इन शॉर्ट अब बात ये होगी, सेक्शन 9 भूल के भी फाइल नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी है। अब कुछ ओपिनियन जो आपको ये मिलते हैं कि शुरू में ही डाइवोर्स डाल दो, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। डाइवोर्स कभी भी अपनी तरफ से फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में आगे जाके सेटलमेंट ही होता है। 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 2.5 साल बाद हो, और आपको केस से वापस ही लेने पड़ते हैं। अगर आप डाइवोर्स केस डालेंगे तो हैरेसमेंट सिर्फ आपका होगा। रीजन बिहाइंड इट कि एक तो वो केस को अपने यहाँ पे ट्रांसफर करवा लेगी, दूसरा वही सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के मेंटेनेंस मांगेगी, एलिमनी की एप्लीकेशन लगा के एलिमनी मांगेगी, सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगा करके आपकी प्रॉपर्टी और तमाम प्रकार की चीजों में और राइट, स्त्री धन वगैरह क्लेम करेगी। तो कहने का मतलब है आप केवल और केवल परेशानी में उलझोगे और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें डाइवोर्स फाइल करना पड़ सकता है। वो केस टू केस डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वो एक अलग बात हो जाएगी। अब आते हैं अगली बात पे कि क्या आपको अपनी तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट देनी चाहिए। देखिए, अगर आप पुलिस कंप्लेंट देते हैं और उसमें आप अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं तब से लेके अब तक क्या हुआ, तो वो पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि अपना एक वर्जन आप रिकॉर्ड पे दे रहे हो जिसमें फ्यूचर में आप कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाओगे। और होगा यही कि जब वो केस करेगी उसका कंटेंट हमारे पास आएगा, तो उससे बचाव के लिए फिर आपको चीजों को क्या कहना है, कैसे कहना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू योर लॉयर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड पे आप पूरी कहानी ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप उसमें कोई तब्दीली कर नहीं पाओगे।
कोई भी चीज़ का प्रेजेंटेशन बदल नहीं पाओगे, तो आप फंस जाओगे इन शॉर्ट। तो वो कहानियाँ कभी भी आपको ऐसे रिकॉर्ड पे नहीं डालनी चाहिए। अगर आप पुलिस को कहना भी चाह रहे हो तो सिंपल एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि भाई इतनी तारीख को ये घर छोड़ करके चली गई, अपना सारा सामान वामान लेके, उसके बाद से वापस नहीं आई है, दैट्स इट। या फिर अगर आपके साथ कोई मारपीट उसके परिवार वाले कर देते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उस पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो, इतनी तारीख को ये लोग आए थे, इन्होंने ये किया, दैट्स इट। ये नहीं कि इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैं हनीमून में बाली गया था, बाली में मैंने दारू पी ली थी और उसके बाद जो है हम दोनों के बीच में कलेश हुआ, फिर उसके बाद शराब के नशे में ये हुआ। ये कहानियां आपको नहीं लिखनी है। अगर ये कहानी आप लिख दोगे तो फिर गड़बड़ होगी। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि क्या आपको लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पुलिस कंप्लेंट। लीगल नोटिस में अगर आपने पूरा वर्जन ऑलरेडी उसको भेज दिया है, इन फ्यूचर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप उस वर्जन में तब्दीली कर सको। और 101% बाद में आपको पछतावा होता है, क्योंकि जब उनकी चीज आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, फिर आप पछताते हो। तो इसलिए बी क्वाइट, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, आने दो पहले उधर से सब कुछ। जब सब आ जाएगा उधर से, यानी 498 आ गया, FIR हो गई, ऑन रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद 125 आया, कहानी वहां पे भी आएगी, DV आया, कहानी वहां पे भी आएगी। तो ये सब कहानियां जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी, अब इसमें चेंज करने की पॉसिबिलिटी उनकी तरफ से खत्म हो जाएगी। अब आप अपना शुरू कीजिए, उन केसेस को कैसे डिफेंस करना है और अपनी तरफ से आप कौन कौन से लीगल राइट उपयोग कर सकते हैं। अब आपको फायदा मिलेगा। हम करते हैं जल्दबाजी, काउंटर केस में हमको जल्दबाजी है, डाइवोर्स जल्दी मिल जाए उसमें हमें जल्दबाजी है, सेटलमेंट तुरंत हो जाए उसमें जल्दबाजी है, और शादी से पहले हमें शादी की भी जल्दबाजी होती है कि फटाफट शादी हो जाए, लड्डू खा लूं। तो हर काम जो आज के समय पे आज की जनरेशन कर रही है वो जल्दबाजी में कर रही है, जिसका कॉन्सिक्वेंस, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आगे जाकर के आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कितने सारे मामले हमारे पास ऐसे आ चुके जिसमें लड़का लड़की ने अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर के शादी करी और 3 महीने बाद जाके केस स्टार्ट हो गए। जल्दी थी वहां पे शादी करने की, और फिर जब केस स्टार्ट हो गए तो मुझे जल्दी डाइवोर्स चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी वाला चक्कर ही सब कुछ खराब कर रहा है। किसी में भी पेशेंस नहीं है आज के समय पे, किसी पे इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आराम से सोचूं समझूं, और शांत कोई नहीं बैठना चाहता। और किसी को ये बोल दो ना, किसी को ये ओपिनियन दे दी जाए कि आप शांत बैठो, ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, नहीं, वो पैसे भी खराब करेगा, अपना हैरेसमेंट भी करवाएगा, सब कुछ करेगा, और उसके बाद नुकसान उठा करके अपने घर पे बैठेगा तमाम प्रकार की मेंटल टेंशन लेके, वो उसको मंजूर है। लेकिन अगर वो शांति से बैठा है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसको बस ये कहा जा रहा है शांति से बैठो, अगर आप ऐसे बैठोगे तो फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो 1 साल शांति से नहीं बैठ सकता। 1 साल में पहले वो पूरे तरीके से अपनी लाइफ स्पॉइल करता है, अपने ऊपर 4-4, 5-5 केस करवाता है और अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करता है, हर वो काम करता है जिस चीज के लिए मना किया जाता है। और उसके बाद जब पूरी तरह से स्टक्ड हो जाता है, फिर आता है सर अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर 6 लाख रुपए का मेंटेनेंस एरियर हो चुका है और इतने मेरे केस चल रहे हैं, अब क्या होगा। अब कोई मैजिक वैंड नहीं है जो घुमाई जाए, किसी के पास भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अब आपको लड़के ही बाहर आना पड़ेगा, चाहे उस लड़ाई में अब आप 10 साल खराब करो अपने, 12 साल या 15 साल। तो जो भी हो सकता है वो स्टार्टिंग में हो सकता है। स्टार्टिंग में आप चाहे जिस ट्रैक पे अपने मामलों को ले जाओ, लेकिन ट्रैक पे चलने के बाद अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है, कब करना है और क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।